हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट हैंड में यूज़ किए जाने वाले फ्रेजेस के बारे में कि उनकी नीड क्यों है और उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है और उनको हमें कैसे अडॉप्ट करना चाहिए। उससे पहले हम देखते हैं कि फ्रेजेस किसको कहते हैं। इंग्लिश में आप वैसे भी हिंदी में कह लीजिए कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको फ्रेज कहा जाता है, जो नॉर्मली इकट्ठे यूज़ होते हैं, लेकिन वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। इस फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स में दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कहीं कहीं चार से ज़्यादा वर्ड्स भी होते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो नॉर्मली आपने देखा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल इकट्ठा बोला जाता है, टू ए लार्ज एक्सटेंट बोला जाता है, टू सम एक्सटेंट बोला जाता है, या एट द आउटसेट बोला जाता है। तो ये सभी फ्रेजेस हैं और इनका शॉर्ट हैंड में अगर हम बात करें तो इनको एक ही आउटलाइन से ज़्यादातर इनको बिना पेंसिल उठाए इकट्ठा ही लिखा जाता है, चाहे वो 4 वर्ड हो, चाहे 5 वर्ड हो, चाहे 3 वर्ड हो। और वो इसलिए लिखा जाता है कि हम जितनी जैसे शॉर्ट हैंड बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी हमने ज़्यादा ज़्यादा वर्ड्स को लिखना है, तो इसलिए इनको ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इकट्ठा लिखा जाता है। जिन स्टूडेंट्स ने पिटमैन शॉर्ट हैंड की बेसिक बुक की होगी, ये पियर्सन वाली, वो जानते होंगे कि एक्सरसाइज 20 के बाद चैप्टर 6 शुरू होता है, जिसमें फ्रेजेस शुरू हो जाते हैं और छोटे छोटे फ्रेजेस 2 या 3 वर्ड के शुरू होते हैं। और जैसे जैसे शॉर्ट हैंड सीखते रहते हैं हम आस्ता आस्ता अलग अलग तरह के फ्रेजेस हम सीखते रहते हैं। और बाद में एडवांस फ्रेजोग्राफी भी है, और उसके बाद स्पेसिफिक कहें तो बैंकिंग की, शिपिंग की, पॉलिटिकल फ्रेजोग्राफी या और भी तरह की फ्रेजोग्राफी है उस बुक में। जब शॉर्ट हैंड की थ्योरी ख़त्म हो जाती है, या यूँ कहिए कि जो मिनिमम एक्सरसाइजेज जैसे मैंने बता रखी हैं, अराउंड 145 एक्सरसाइजेज जब हम कर लेते हैं, तो उसके बाद सर कैलाश चंद्रा मैगज़ीन ली जाती है और फिर उसमें अलग अलग तरह के फ्रेजेस आ जाते हैं जो हमें सीखने पड़ते हैं। सर कैलाश चंद्रा मैगज़ीन में, जैसा कि आप जानते होंगे अगर आपने की है वो मैगज़ीन, उसमें सभी तरह के फ्रेजेस होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं और सिंपल भी होते हैं, क्योंकि वो मैगज़ीन ऐसी है जिसको हम 120 वर्ड्स पर मिनट या 140 वर्ड्स पर मिनट तक हम चाहें तो उसमें से फ्रेजेस का यूज़ करके उसको लिखा जा सकता है। लेकिन जो स्टूडेंट थ्योरी के बाद शिफ्ट करते हैं उस मैगज़ीन पर, उनको नेचुरली इश्यूज़ आते हैं कि इतने कॉम्प्लिकेटेड फ्रेजेस को वो या तो समझ नहीं पाते, और अगर समझ पाते हैं तो वो उसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर पाते। जैसा मैंने पहले कहा, हम फ्रेजेस का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को थोड़े से थोड़े समय में लिख पाएँ। लेकिन जब कोई भी स्टूडेंट अगर 50 वर्ड्स पर मिनट या 60 वर्ड्स पर मिनट पर लिख रहा है, तो उसको उस हिसाब से ही फ्रेजेस चाहिए। उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फ्रेजेस जब होंगे तो वो उसके बिल्कुल काम नहीं आएंगे। और मैंने जनरली देखा है कि स्टूडेंट स्लो स्पीड पर या कह लीजिए 70 वर्ड्स पर मिनट पर या 80 वर्ड्स पर मिनट पर भी वो उम्मीद करते हैं कि एडवांस फ्रेजेस उनको मिलें और कॉम्प्लिकेटेड फ्रेजेस उनको मिलें, जबकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप सोच कर देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ आपको, आप देखिएगा प्रैक्टिकली कि जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या ज़्यादा नंबर ऑफ़ वर्ड्स होते हैं, वो स्लो स्पीड पर उनके फ्रेजेस बिल्कुल काम में नहीं आते। तो स्टूडेंट्स को ये बात समझनी है कि उनको किस स्पीड पर हैं और किस तरह के फ्रेजेस उनके काम आएंगे। एक एग्जांपल देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक ये फ्रेज है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द। अब इसमें 3, 3, 6 और 3 नो वर्ड हैं, और इसके साथ अगर ऑनरेबल मिनिस्टर भी कभी कभी जुड़ जाता है तो वो फिर 9 और 2 11 वर्ड हो जाते हैं। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर। अब इसी 9 या 11 वर्ड जो भी हैं, इनको अगर कोई स्लो स्पीड पर लिखेगा तो उसको ऐसे बोला जाएगा, फॉर एग्जांपल, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा उससे और फास्टर स्पीड होगी, लेट अस से अराउंड 70 या 80 वर्ड्स पर मिनट, तो उसको बोला जाएगा, आई वुड लाइक
to draw the attention of the honorable minister. फिर अगर हम उससे ऊपर फास्टर स्पीड ले लें तो तब ये बोला जाएगा आई वुड लाइक टू ड्रॉ दी अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर. ये हो जाएगी आपकी मे बी 120. तो डिफरेंट स्पीड पर जब आपके पास वर्ड्स आएंगे तो आपको स्लो स्पीड पर ये क्या पता लगेगा कि स्पीकर क्या बोलने वाला है और आप इस फ्रेज को कैसे यूज़ कर पाएंगे. सोच के देखिए. तो स्लो स्पीड पर अगर वर्ड्स आते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं, तो उनको छोटे छोटे 2 या 3 या मैक्सिमम 4, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उसमें करके लिखिए. उससे ज़्यादा वर्ड ना हो ताकि लिखने वाले को भी दिक्कत ना हो. तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना. अब मैं इसकी आउटलाइन भी दिखाता हूँ आपको. ये उसकी आउटलाइन देखिए. पहली आउटलाइन जो है वो है आई वुड लाइक टू ड्रॉ दी. अब उसमें जैसे हम आई वुड लाइक को डबल कर देते हैं तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ हो जाता है और द नीचे किया हमने तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ दी. फिर अटेंशन ऑफ दी को हम TF दी. ठीक है ना. तो ये जो फ्रेज यूज़ होगा ये आपका जाके यूज़ होगा 100 वर्ड्स पर मिनट से अबव, उससे नीचे नहीं होगा. और उसके बाद एक और है, आप देख रहे हैं उसके नीचे, वो है आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर. तो ये उससे भी थोड़ी फास्टर स्पीड में बोला जाएगा, तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे. अब हम नीचे देखते हैं कि उसको अगर हम 3 या 4 हिस्सों में अगर बांटते हैं तो उसका भी मैंने सैंपल दिखाया आपको. आई वुड लाइक टू ड्रॉ दी अटेंशन ऑफ द. देख रहे हैं आप. हाँ, टू ड्रॉ दी मैंने इकट्ठा कर दिया है. अगर आप चाहें तो उसके नीचे मैंने और आपको एग्जाम्पल दिया है. आई वुड लाइक अलग लिखिए, टू अलग लिखिए, ड्रॉ के साथ द लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो द को अलग लगाइए, अटेंशन ऑफ दी. तो स्लो स्पीड पर अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको जैसे से वर्ड आ रहे हैं आप उनके साथ लिखने की आदत पड़ेगी. नहीं तो क्या होगा कि वर्ड निकल जाएंगे और आप इंतज़ार करते रहोगे. वो नहीं होना चाहिए. हमें वर्ड्स के साथ चलना है. दूसरी बात, जब हमारी स्पीड थोड़ी और इंक्रीज होगी तब हम इनको और जो थोड़े इनको ज्वाइन करना है अगर, तो वो हम नेक्स्ट जब स्पीड होगी उस पर प्रैक्टिस करके उनको ज्वाइन भी कर देंगे. इसीलिए आपने देखा होगा कई स्टूडेंट्स डिक्टेशन के साथ नहीं चल पाते. मे बी उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया. तो जितना हम इस चीज़ को समझेंगे और उस पर एक्ट करेंगे उतना हम जो है हमारी डिक्टेशन के साथ अलाइनमेंट रहेगी. और जितनी डिक्टेशन के साथ अलाइनमेंट रहेगी उतनी आपकी एक्यूरेसी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा. तो यही मैं आपको एक सैंपल दिखाना चाहता था. जैसा कि आपने इस एग्जाम्पल में देखा होगा कि कॉम्प्लिकेटेड या मैं कहूँ ज़्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स वाले फ्रेजेस स्लो स्पीड पर काम नहीं आते. जैसे हाई स्पीड पर या कहूँ फास्ट स्पीड पर अगर हम छोटे छोटे फ्रेजेस यूज़ नहीं कर सकते तो छोटी स्पीड पर हम बड़े या कॉम्प्लिकेटेड फ्रेजेस भी यूज़ नहीं कर सकते. तो कैंडिडेट्स को इस हिसाब से समझना है कि उनकी कितनी स्पीड है और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है या वो किस तरह के फ्रेजेस उनको यूज़ करने चाहिए. तो मेरे हिसाब से अननेसेसरी एडवांस फ्रेजेस के लिए इधर उधर देखते रहना या स्पीड के हिसाब से उन फ्रेजेस का इस्तेमाल ना कर पाना, ये कोई समझदारी नहीं है और ना ही मेरे हिसाब से एडवाइजेबल है. तो जो भी शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट्स हैं उनको ये चाहिए कि अपनी स्पीड देखें. स्पीड के हिसाब से अगर वो स्लो स्पीड पर हैं, सपोज़ 50, 60, 70 पर हैं, तो वो जो भी सर कैलाश चंद्रा मैगज़ीन में या किसी मैगज़ीन में अगर कॉम्प्लिकेटेड एडवांस फ्रेजेस दिए गए हैं तो उनके 2 या 3 पार्ट में उसको डिवाइड करके करें. पर्पज़ हमारा ये होता है कि हम जिस स्टेज पर भी हैं अच्छी तरह ट्रांसक्राइब एक्यूरेटली कर पाएँ. लेकिन अगर हम किसी चीज़ को यूज़ ही ना कर पाएँ तो उसको हमें अडॉप्ट करने के लिए या उसके लिए अननेसेसरी क्रेज़ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है. मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के कंटेंट्स पसंद आएंगे और अगर पसंद आएँ तो प्लीज़ लाइक करिए और आगे शेयर कीजिए. और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. दैट्स ऑल. थैंक यू.